स्टूडेंट आज हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 11.2 11.1 कुछ लोग सॉल्व किए थे और सॉल्व करके भेजे हैं, देखे हैं, सही था। आज हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे वो आधारित है एक्सरसाइज 11.2 पर, और 11.2 जो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। 3 डायमेंशनल बात होता है तो प्लेन पर बात नहीं होता है, स्पेस में बात होता है, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक समतल पर नहीं आ सकता है, एक प्लेन पर नहीं आ सकता है। इसलिए इसमें जो भी बात होगा वो स्पेस के लिए बात होगा। स्पेस जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब 3 डायमेंशनल फिगर की हम बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। जैसे अगर कहें कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदु से गुजरने वाले रेखा का इक्वेशन जो एक दिए गए वेक्टर के पैरेलल हो, क्या होगा, ये अगर हमको निकालना हो। ठीक है, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और एक वेक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जितना भी इक्वेशन लिखाएगा दो फॉर्म में लिखाएगा, एक होगा वेक्टर फॉर्म और दूसरा होगा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, क्लियर। आइए दोनों पे बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म का। पहले हम वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। सदिश रूप, सदिश रूप में इसका इक्वेशन क्या होगा? क्या इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले हम लिखेंगे। कह रहे एक लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। एक लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, जो लाइन किससे पास कर रहा है, एक बिंदु से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर मालूम है, जिसका पोजीशन वेक्टर मालूम है, और पैरेलल है गिवन वेक्टर के, एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। एक गिवन वेक्टर है बी वेक्टर और ये इसके पैरेलल है। बस इतना ही पढ़ रहा है। सवाल कर रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का इक्वेशन आपको बताना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है, जो इस वेक्टर के पैरेलल है। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा हम समझाएंगे। कह रहे एक रेखा का समीकरण बताओ जो एक वेक्टर के पैरेलल है और एक बिंदु से पास कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां एक अपना से बिंदु हम यहां मान लेंगे पी आर, ये अपना से हम बिंदु माने। पी आर जो है एक अपना से हम बिंदु यहां मान लिए, ये हमको नहीं मालूम, ये अपना से हम मान लिए, ये अपना से हम मान लिए पी आर, जहां पर आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के। इसमें जो आर है, इस आर का मतलब होता है एक्स आई वाई जे जेड के। ध्यान दीजिएगा, ये अपना से माने हैं। पी आर जो है एक पॉइंट अपना से हम माने। अब जवाब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आर क्यों माने हैं, देखिए दोस्त, यहाँ अगर आप किसी लाइन का इक्वेशन लिख रहे हो तो इक्वेशन में एक्स वाई जेड चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए कि नहीं चाहिए।
क्योंकि जो ये गिवन पॉइंट है और पैरेलल वेक्टर है, ये तो दिया ही रहेगा, लेकिन ये अंक में दिया रहेगा, और इक्वेशन में एक्स वाई जेड हमेशा चाहिए आपको, इसलिए एक आर भी अपना से हम मान लेंगे। उसी लाइन पर 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े हो कि चाहे 1000 कंडीशन क्यों ना दिया हो, इक्वेशन लिखना है तो एक एक्स वाई जेड अपना से आपको मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके आप इक्वेशन लिख पाओगे। क्लियर? अब सुनिए, यहां तक पहले क्लियर हुआ कि नहीं? आप कमेंट करके बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। खाली चुपचाप नहीं देखो सब, कमेंट करके बताइए कि यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे रेखा का इक्वेशन बताओ जो एक बिंदु से पास कर रहा है और एक वेक्टर के पैरेलल है। इसी लाइन का इक्वेशन बताना है। अपना से एक बिंदु हम पी आर इस पर मान लेंगे। अब देखिए, अगर एपी वेक्टर हम लिखना चाहें तो पी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटाना होगा। एपी वेक्टर अगर इसको हम वेक्टर में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? आर माइनस ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी जो है पैरेलल है बी वेक्टर के, तो अगर पैरेलल हो एगो वेक्टर बराबर लेमडा गुना दूसरा वेक्टर, पैरेलल हो तो कोलिनियर होता है, तो अगर पैरेलल है डायरेक्शन भी सेम है तो एक और दूसरा का कुछ गुना होगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही है। तो एपी बराबर लेमडा बी, दिख रहा है ना? ठीक, एपी का मान कितना हो जाए? आर माइनस ए लेमडा बी, यहाँ से आर कितना हो जाएगा? ए प्लस लेमडा बी। इट इज वेक्टर इक्वेशन। निकल गया वेक्टर इक्वेशन। एक बिंदु से गुजरने वाले रेखा का जो एक वेक्टर के पैरेलल हो, उसका वेक्टर इक्वेशन कितना होता है? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। वेक्टर इक्वेशन कितना होता है? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। एक बिंदु से गुजरने वाला रेखा जो एक सदिश के पैरेलल हो का वेक्टर इक्वेशन कितना होता है? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, या कोई दिक्कत है? क्या क्या किए हैं इसमें? आपको यहाँ दिया हुआ है, करे एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो एक बिंदु से पास करे और एक वेक्टर के पैरेलल है। एक अपना से पी आर पॉइंट एक अपना से मान लेंगे, एपी निकाल लेंगे, आर माइनस ए होगा, और एपी और बी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो एक बराबर लेमडा गुना दूसरा। कंसेप्ट बताए हैं वेक्टर में। एपी का मान रखिए लेमडा बी, आर निकाल लिए ए प्लस लेमडा, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, याद रहेगा ना? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर इक्वेशन हो गया लाइन का। अब आइए इसका कार्टेशियन फॉर्म देखा जाए। कार्टेशियन फॉर्म,
कार्टेशियन फॉर्म क्या है? इस वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप। ये जो इक्वेशन मिला ये वेक्टर में दिख रहा है। अब हम कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप जो एक्स वाई में आपको दिखता है ना, वैसा रूप क्या होगा इसका? तो लेट आर का मतलब तो आप जान ही रहे हो, एक्स वाई जेड हमेशा समझना है। जो गिवन वेक्टर है उसको x1 गिवन पॉइंट है x1 y1 z1 एंड जो पैरेलल वेक्टर है इसको ai bj ck कहते हैं। इसमें इस डाटा में कोई दिक्कत हो तो बताओ। r का मतलब हमेशा x y z समझना है। r का मतलब हमेशा x y z समझना है। r का मतलब हमेशा x y z समझना है। a जो है वो गिवन पॉइंट है। जो भी गिवन पॉइंट होता है ना, x1 y1 z1, दो पॉइंट रहे तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तीन पॉइंट दिया हुआ हो तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इस तरह करके मानेंगे। तो जो भी पॉइंट दिया हुआ हो उसको हम x1 1 1 या 2 2 2 लगा के हम लिख सकते हैं। और b जो है उसको हम ai bj ck कहें। b हमारा पैरेलल वेक्टर है, उसको ai bj ck कहें। याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बोलिए दिक्कत यहाँ तक हो गया? चलिए अब यहाँ फ्रॉम वेक्टर फॉर्म चाहे फ्रॉम वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन से कितना होता है? r बराबर a प्लस लेमडा बी। कितना है वेक्टर इक्वेशन? r बराबर a प्लस लेमडा बी। r बराबर a प्लस लेमडा बी। ध्यान दीजिएगा, r बराबर a प्लस लेमडा बी। तो स्टूडेंट यहाँ से r माइनस ए बराबर कितना होगा? लेमडा बी। r माइनस ए का वैल्यू रखिए, r में से एक घटा के, तो x माइनस x1 आई y माइनस y1 j z माइनस z1 की। कोई दिक्कत? r माइनस ए का वैल्यू है, r माइनस ए है ना, उसी का वैल्यू है। r में से एक घटाइए, x माइनस x1 आई y माइनस y1 j z माइनस z1 की। हाँ डबल पॉइंट रहेगा तो वहाँ पे बताएंगे हम, उसके लिए भी आगे इक्वेशन है। अभी हम ए नंबर वेराइटी देख रहे हैं, बहुत सारा हम सब पे बात करेंगे। लेमडा बी, बी में लेमडा से गुना कर दीजिए, ए लेमडा आई बी लेमडा जे सी लेमडा की। इसका लेमडा इंटू बी वेक्टर का है, लेमडा इंटू बी वेक्टर का है। लेमडा इंटू बी वेक्टर का वैल्यू है। किसी को आपत्ति? आर माइनस ए का वैल्यू लेमडा और बी का वैल्यू यहाँ डालिए, लेमडा से गुना करके। अब देखिए, दो वेक्टर अगर बराबर है तो आई का गुणक जे का गुणक के का गुणक भी बराबर होता है। x माइनस x1 बराबर ए लेमडा, y माइनस y1 बराबर बी लेमडा और z माइनस z1 बराबर सी लेमडा। तो लेमडा बराबर x माइनस x1 बटा ए, यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो y माइनस y1 बटा बी, यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो z माइनस z1 बटा सी। इसलिए सभी लेमडा बराबर है, तीन भी आपस में बराबर होगा। x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी
जेड माइनस जेड 1 बटा सी, यही हमारा इक्वेशन हुआ। इट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल। वेक्टर इक्वेशन हुआ और एक कार्टेशियन इक्वेशन हुआ। याद रहेगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 बटा ए, वाई माइनस y1 बटा बी, जेड माइनस जेड1 बटा सी। क्लियर? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे वाला शायद नहीं दिख रहा है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया। तो आप एक बार मन में इस बात को कर लीजिए कि एक बिंदु से गुजरने वाले रेखा का जिसमें एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो, उसका वेक्टर इक्वेशन होता है r बराबर a प्लस लैम्डा बी, और कार्टेशियन इक्वेशन होता है x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। क्लियर? याद रहेगा ही। चलिए इसमें नोट करके कुछ बात करेंगे। प्रूफ बहुत सिंपल है, यार माइनस ए हो जाएगा, ये बी पैरेलल है, पैरेलल पे ए को बराबर लैम्डा गुना दूसरा है, मान रख दिए हैं ये का, और इक्वेशन मिल गया है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। कार्टेशियन में याद रखना होगा, आर का मतलब एक्स वाई जेड, ए का मतलब x1 y1 z1 और बी का मतलब ए बी सी। सबको वेक्टर इक्वेशन में रख के बराबर कर लेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब सुनिए, पहले इस पे क्वेश्चन कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट पाँच दो माइनस चार and which is parallel to the vector and which is parallel to the vector
and which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k, 3i plus 2j minus 8k. Find vector and Cartesian equation of a line for the point इतना and which is parallel to the vector इतना. कैसे बनेगा? केवल फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा, केवल फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा. वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन आपको बताना है दोस्तों. तो वेक्टर इक्वेशन कितना आपको याद कितना है? r बराबर a प्लस लेमडा बी, और कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c. यही याद है आपको? आइए देखते हैं. पहले हम वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं. जिस बिंदु से पास करता है उस बिंदु को ए मानते हैं. कितना है ये? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लो 5i 2j 4k. क्लियर? हाँ, सिर्फ फॉर्मूला समझ जाए. ये हो गया ए. और जिस जो पैरेलल वेक्टर है इसको बी माने थे, देखना फॉर्मूला में 3i 2j 8k. नाउ वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर इक्वेशन r बराबर a प्लस लेमडा बी. r बराबर a का मान रख दीजिए 5a 2j 4k, लेमडा b का मान रख दीजिए 3i 2j 8k. आंसर हो गया. कहीं कैलकुलेशन करना ही नहीं है. मैंने पूरे मैथ्स में 3D का मैथ्स सबसे हल्का होता है. केवल एक लाइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए. जो डाटा है उसको इसमें भर दो बिना कैलकुलेशन का. यही तक आंसर हो गया. अब बताइए समझ में आया कि नहीं? एक एक आदमी कमेंट करके बताएगा समझ में आया कि नहीं, तो फिर आगे बढ़ेंगे. बोला जाए बहादुर, बोला जाए. कमेंट और लाइक दोनों करेगा. यस राज करें क्लियर है सर. ऐसा सब बनाने आ जाएगा, बिल्कुल आसान है क्या? चलिए अब इसका आइए अब इसका कार्टेशियन फॉर्म देखा जाए. कार्टेशियन फॉर्म. तो कार्टेशियन फॉर्म में जो पॉइंट दिया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चला कार्टेशियन फॉर्म में जो पॉइंट दिया रहता है उसको x1 y1 z1. अगर एक पॉइंट है तो दो पॉइंट रहते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2. लेकिन यहाँ सिंगल पॉइंट है तो इसको हम मान लेंगे x1 5 है, y1 2 है, z1 -4 है, a 3 है, b 2 है, c -8 है. जो पैरेलल वेक्टर है उसको ABC बोला जाता है. ABC पॉइंट है, वहां से x1 y1 z1 मिलेगा. और जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर को AIBJCK कहे थे. देखना जो प्रूफ किया उसमें AIBJCK कहे. ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो है. किसका? पैरेलल वेक्टर का. पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है ABC. लिख दिया. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन या कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c.
x1 कितना है 5 है बटा में a मतलब 3, y1 कितना है 2 है बटा में b, z1 कितना है -4 बटा में c, यानी x -5 बटा 3, y -2/2, z +4 बटा -8। कार्टेशियन हो गया, इसमें भी कुछ नहीं किए हैं, बहुत आसानी से बन गया। अब बोला जाए दिक्कत किसी को है तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन ही लिख लीजिएगा, रुक जाइए। कार्टेशियन इक्वेशन लिख लीजिए। चलिए इसका जल्दी से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बहादुर। क्लियर हो गया? तो जो पॉइंट दिया है इससे आप वेक्टर इक्वेशन लिखिए और इससे कार्टेशियन भी लिख लिए। कैसे लिखे वो आपके सामने है, बिल्कुल आसान चीज है। एक और क्वेश्चन करा रहे हैं। अब सुनिए, अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the point -2, 4, -5, -2, 4, -5 and parallel to the given line and parallel to the given line x plus 3/3, y -4/5, z plus 8/6। ये कैसे बनाएंगे? कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है और किससे पास कर रहा है? सुनिए, एक लाइन है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा ये पूछा जा रहा है और पास कर रहा है किससे? इससे। और एक पैरेलल लाइन है, तो कितना है? x plus 3/3, y -4/5, z plus 8/6। कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। जिस बिंदु से पास करता है इसको x1 y1 मान लिया जाता है। x1 कितना हो गया? -2, y1 4 और z1 -5। ABC कहाँ से लिखेंगे दोस्त? ABC कहाँ से लिखेंगे? पैरेलल वाला से। पैरेलल वाला से। तो पैरेलल वाला में ABC कहाँ छुपा है? A का मान 3, B का मान 5, C का मान 6। पैरेलल वाला से केवल ABC निकाल लेना है। इस लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, पॉइंट इसी प्रकार लिखेंगे और पैरेलल वाला से ABC निकाल लेंगे। क्योंकि जो इक्वेशन आपको हम बताए हैं कार्टेशियन इक्वेशन, उसमें x - x1 बटा a,
बराबर वाई माइनस वाई वन बटा बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटा सी, उसमें एक्स वन वाई वन जेड वन लाइन पर का पॉइंट है और ए बी सी पैरेलल का डायरेक्शन रेशियो है। इस हिसाब से अब कार्टेशियन इक्वेशन आप लिखिएगा तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स वन बटा ए वाई माइनस वाई वन बटा बी जेड माइनस जेड वन बटा सी। एक्स वन कितना है -2, ए कितना है 3, वाई वन कितना है 4, बी कितना है 5, जेड वन कितना है -5 और सी कितना है 6। तो फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 z प्लस 5/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं आपत्ति हो दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया पंकज? चलिए, एक तो यह हो गया कि वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन जो पूछेगा वो लिख लेंगे। सबको आप कॉपी पे भी नोट करते जाइएगा, बहुत लोग अस्कतिया के अभी तक नोट नहीं किए होंगे। सबको कॉपी पे नोट करते जाइए। एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2। फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। क्या लिखना है आपको? कार्टेशियन इक्वेशन दिया है और इसका वेक्टर इक्वेशन बताना है। कार्टेशियन इक्वेशन दिया है और इसका वेक्टर इक्वेशन बताना है। कैसे निकालेंगे इस टाइम बताइए, कोई आइडिया आपके पास हो तो बताओ, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? एक्स और वाई वन जेड वन निकाल लेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे, वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे। सॉल्यूशन देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, x माइनस 5/3 y प्लस 4, इसको माइनस माइनस लिख सकते हैं, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, x माइनस x1 बटा ए
वाई माइनस वाई वन बटा बी, जेड माइनस जेड वन बटा सी। एक्स वन हो गया 5, वाई वन हो गया -4, जेड वन हो गया 6, ए हो गया 3, बी हो गया 7, सी हो गया 2। और ये सब मालूम हो जाए तो आसानी से हम वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लेट ए मान लेते हैं इसको, x1i y1j z1k ए ही माना जाता है पॉइंट। तो कितना है बल्क 5i 4j 6k। एंड बी मानते हैं पैरेलल वेक्टर। तो वो किससे बनता है, ai bj ck। ए है कितना 3i 7j 2k। अब इसके बाद दोस्त हम लिख लेंगे वेक्टर इक्वेशन। कितना होता है r बराबर a प्लस लैम्डा बी, या r बराबर a का मतलब x1i y1j z1k लैम्डा, और b का मतलब 3i 7j 2k। आंसर हो गया, बहुत आसानी से आंसर मिल गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आराम से आंसर मिल गया। तो पहले कार्टेशियन से ये सब पता कर लिए और उसके बाद चेंज करके वेक्टर इक्वेशन दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया विद्यार्थी? वैल्यू पुट नहीं किया, किसका वैल्यू चला, किसका वैल्यू? किसका वैल्यू पुट करना है? अच्छा, x1 वाला कर लोग ज्यादा 5 ई लिखना चाहिए, ए और बी की जगह पर, बी की जगह पर ठीक लिखते हैं 5i -4j + 6। अब ठीक मान नहीं रखे थे। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें। चलिए, तो इस सब टाइप के सवाल को जब कॉपी में लिखिएगा, दोबारा देखिएगा, ये सब समझ में आएगा। अब आइए स्टूडेंट, अब इसमें कुछ बात और नोट में लिखते हैं। लाइन है और इसका कार्टेशियन इक्वेशन और एक बिंदु दिया हुआ है जिसको हम x1i y1j z1k कह रहे हैं, और इसके एक पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर है जो ai bj ck होता है।
और इसका अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो कार्टेशियन इक्वेशन आपको बताएं, क्या बताए हैं, x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी, जेड माइनस जेड वन बटा सी। जहाँ पर आपसे पूछें ए बी सी क्या है तो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो मैंने आई जे के का गुणक है ऑफ किसका, पैरेलल वेक्टर बी। एबीसी डायरेक्शन रेशियो किसका है, पैरेलल वेक्टर बी का, बी का ही गुणक है एबीसी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो एक फॉर्मूला आप जान ही रहे हो, अब इसको हम थोड़ा सा सजा रहे हैं। देखिए x माइनस एक्स वन बटा ए, इसमें भाग दे देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, वाई माइनस वाई वन बटा बी, इसमें भी भाग दे देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, जेड माइनस जेड वन बटा सी, इसमें भी भाग दे दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। सब में सेम चीज से भाग दे सकते हैं, सब में सेम चीज से भाग दे सकते हैं। x माइनस एक्स वन बटा एल हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, y माइनस वाई वन बटा एन हो गया, z माइनस जेड वन बटा एन हो गया। इस रूप में भी इक्वेशन होता है। आप जो याद कर रहे हो कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस एक्स वन बटा ए बराबर वाई माइनस वाई वन बटा बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटा सी, उसके साथ ही आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि इस रूप में भी होता है कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस एक्स वन बटा एल बराबर वाई माइनस वाई वन बटा एम बराबर जेड माइनस जेड वन बटा एन, यानी डायरेक्शन कोसाइन के पद में भी होता है कार्टेशियन इक्वेशन और डायरेक्शन रेशियो के पद में भी होता है कार्टेशियन इक्वेशन। ए बटा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एल कहते हैं। अब सुनिए, अच्छा लेकिन यहाँ पर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन है, पैरेलल लाइन। डायरेक्शन रेशियो में भी हो सकता है और डायरेक्शन कोसाइन में भी इक्वेशन होता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम देता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया, ओके। अब इसको हम मिटा देंगे। अब आइए, अब बात करते हैं इसमें दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का इक्वेशन। दो इक्वेशन ही पढ़ना है इसमें, एक बिंदु से गुजरने वाले रेखा का इक्वेशन और एक दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का इक्वेशन। बी नंबर वैरायटी में इक्वेशन ऑफ ए लाइन
passes through two given points. A and B, दो दिए गए बिंदु से गुजरने वाले रेखा का इक्वेशन। ए एंड बी हम ऐसे लिखते रहे, ए एंड बी, साथ में उसका पोजीशन वेक्टर भी लगा दिए। आपको इक्वेशन लिखना है लाइन का, जो दो दिए गए बिंदु से गुजरता हो। ठीक है, ये अंतिम इक्वेशन है इसका। दो ही इक्वेशन पढ़ना है स्ट्रेट लाइन में। ठीक, बीच बीच में मैसेज आपको डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए साइलेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का इक्वेशन लिखना है। पहले हम वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। एक लाइन है और इसका इक्वेशन आपको बताना है, और ये दो बिंदु से पास करना है, ए बी। एक आपको अपना से मान लेना है, पी आर, जहां पर आर का मतलब कितना, एक्स आई बी जे सी के, ये अपना से हम मान लेंगे, क्योंकि बिना आर का तो इक्वेशन दिखाएगा नहीं। एक अपना से मान लेंगे। आप यहाँ ए बी निकालिए, बी माइनस ए होगा, ए पी निकालिए, आर माइनस ए होगा, ए पी। तो बड़ा वाला छोटा वाला का कुछ गुना होगा, दो गुना की गुना, यहाँ लिख देंगे यहाँ ए बी एंड पी आर कोलिनियर समरेख है। एक ही रेखा पर में, तीनों एक ही रेखा पर में, इसलिए बड़ा वाला वेक्टर यह ए पी, ए बी का दुगुना होगा या तिगुना होगा। ए बी है यहाँ से यहाँ तक, ए पी है तो ए बी, और ये हो गया ए पी, तो ऑटोमेटिक यहां से यहां तक का ए बी, ए पी ही ए बी का दुगुना होगा या तिगुना होगा। तो कितना गुना है नहीं पता, लैम्डा गुना लिख देंगे। ए पी बराबर लैम्डा इंटू ए बी। यहां तक में किसी को दिक्कत, यहां तक में किसी को दिक्कत, मान रख दीजिए ए पी का मान आर माइनस ए लैम्डा इंटू ए बी का मान बी माइनस ए। तो यहाँ से आर कितना हो गया, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। इट इज वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन हो गई। इसमें किसी को दिक्कत हो तो सर, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी था, वो एक बिंदु से पास करने वाला, यहाँ दो बिंदु से पास करने वाला भी आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए है। आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। एक बार और समझा दीजिए। ठीक, दो बिंदु तो दिया ही है, एक वही बिंदु अपना से मानना है, ये बिंदु अपना से मानना है, ये अपना से मानना है। अभी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। ए बी निकाल लीजिए, ए पी निकाल लीजिए। ए बी निकलेगा तो बी माइनस ए, ए पी निकालेंगे तो आर माइनस ए। निश्चित तौर पे आप देख रहे हो कि ए पी जो है ए बी का कुछ गुना है। ए बी यहाँ से यहाँ तक है और ए पी यहाँ से यहाँ तक है।
ये बी है और ये पी है, तो ए पी जो है बड़ा है ए बी का कुछ गुना है। यहाँ लिख दिया है कि ए पी जो है वो ए बी का लैम्डा गुना होगा। जो गुना है कि गुना है नहीं पता, कुछ गुना है, देखने से लग रहा है। लिखिए, अब मान रख दिए ए पी का मान कितना होगा आर माइनस ए, और ए बी का मान कितना है बी माइनस ए, ये निकाल लिए हैं। एबीसी को एबीपी कोलिनियर है, तो एपी का मान रख दिया आर माइनस ए, बी की जगह पर बी माइनस ए, उधर चला गया तो हो गया आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। हो गया कि नहीं हुआ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्या आर वेक्टर पे देखें बताओ। आर वेक्टर में क्या प्रॉब्लम है? सिंपल तो है, ए बी जो है ए पी, इसमें क्या रिलेशन है? ए पी बड़ा है ए बी छोटा है, तो ए पी जो है लैम्डा गुना होगा ए बी, और सबका मान रख दिया। इक्वेशन लिखे हैं वहां, तो आर ए पी का मान आर माइनस ए बराबर लैम्डा, ए बी का मान बी माइनस ए, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ए उधर चला जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी माइनस, ठीक है। आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस, ओह ठीक, एक्स वाई जेड होता है, आर का मतलब एक्स वाई जेड होता है, समझ गए कहाँ खड़े, ठीक है। तो आर का मान वगैरह रखना नहीं है, आर हम समझाए हैं, आर का मतलब एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक ठीक पंकज समझ गए, पंकज सही बता रहे। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, इसमें क्या कर लेते हैं, आर का मतलब वही एक्स वाई जेड, दो बिंदु है ए और बी, ए को मान लेंगे x1 i y1 j z1 की, बी भी पॉइंट ही है, गिवन पॉइंट, इसको x2 y2 और z2, अब फ्रॉम वेक्टर इक्वेशन, क्या है वेक्टर इक्वेशन में, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए को इधर बुला लीजिए, आर माइनस ए बराबर लैम्डा बी माइनस ए। चलिए आर माइनस ए, आर में से ए घटाइए, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड, एक्स माइनस एक्स वन आई वाई माइनस वाई वन जे, जेड माइनस जेड वन के, बी माइनस ए उसमें लैम्डा से गुना करना है, बी माइनस ए में लैम्डा से गुना करना है, तो बी माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन आई, लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन जे, लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन के, ठीक है। सबका मान रख दिए, घटा उठा नहीं दिख रहा है, आर माइनस सी, ध्यान दीजिए आर माइनस सी, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन लिख दिए, और बी माइनस ए में लैम्डा से गुना करना है, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, बी माइनस ए में लैम्डा से गुना करना है, कर दिए। अब सुनिए, दो वेक्टर बराबर है तो आई का गुणक बराबर होगा, एक्स माइनस एक्स वन बराबर लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर y माइनस वाई वन बराबर लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन,
और फिर जेड माइनस जेड वन बराबर लेमडा जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। अब लेमडा यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसमें से लेमडा निकालेंगे तो ये बटा में y माइनस वाई वन बटा वाई टू माइनस वाई वन, और यहाँ से लेमडा निकालेंगे जेड माइनस जेड वन बटा जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, क्लियर। सब लेमडा आपस में बराबर है तो वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा। x माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन एंड जेड टू माइनस जेड वन। लेकिन किताब में जो सीधा करके लिखा रहता है, किताब में लिखा रहता है x माइनस एक्स वन बटा ई उलट देता है, तो सब में हम उलट सकते हैं। सब में एक माइनस से गुना करेंगे तो सब में उलट जाएगा, सब में उलट सकता है। तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड वन, जेड वन माइनस जेड। केवल नीचे वाला पलट लेंगे। इट इज कार्टेशियन इक्वेशन। याद रहेगा ही। दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का वेक्टर इक्वेशन r बराबर a प्लस लेमडा b माइनस ए होता है, और कार्टेशियन इक्वेशन कितना होगा x माइनस एक्स वन बटा एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर वाई माइनस वाई वन बटा वाई वन माइनस वाई टू बराबर जेड माइनस जेड वन बटा जेड वन माइनस जेड टू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कमेंट करो, कमेंट और लाइक करते रहो, कमेंट करो। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्टेशियन यहाँ पे चेंज किए हैं, कार्टेशियन, बाकी वेक्टर है। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन करा है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन।
फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन that passes through the origin माने मूल बिंदु होता है 0 0 origin and 5 - 2 3। ठीक, इसका कौन कौन लिखना है, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। अभी कैसे बनेगा तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कितना बिंदु इसमें दिया है, 2 बिंदु, तो 2 बिंदु से गुजरने वाले रेखा का भी इक्वेशन बताएं। वेक्टर फॉर्म r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस ए, और कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 बराबर z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2। बताया ना। अब सुनिए सॉल्यूशन देखिए। पहले हम बात कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म का। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जो पॉइंट दिया है इसको i j k में बदल लेंगे, और b है 5i 2j 3k। अब स्टूडेंट हमको वेक्टर इक्वेशन लिखना है। वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। तो r इज इक्वल टू a का मतलब 0i 0j 0k प्लस लैम्डा b माइनस ए, घटा लेंगे 5 में से 0 गया, ऐसे लिख ही दो पहले b 5i माइनस 2j प्लस 3k, इसमें से घटाएंगे 0i 0j 0k, कोई फर्क नहीं पड़ेगा घटाने से। r बराबर 0i 0j 0k लैम्डा इनको घटाएंगे तो यही रह जाएगा 5i 2j 3k। आंसर हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। अब इसका स्टूडेंट लिखना है कार्टेशियन। इसका लिखना है कार्टेशियन। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए x1 y1 z1 पहिला को मानना होगा, x1 0 y1 0 z1 0, x2 5 y2 माइनस 2 z2 3। कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। कितना हो जाएगा, x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2, y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2, z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2। x1 0 हो गया 0 माइनस 5, y1 0 हो गया 0 माइनस माइनस 2, z1 0 हो गया 0 माइनस 3, x बटा माइनस 5, y बटा 2, z बटा माइनस 3। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। या आंसर कभी कभी किताब में ऐसे लिखा जाता है, सब में माइनस से गुना कर देंगे, ई प्लस में ई माइनस में और ई प्लस में, ऐसे भी आंसर लिखा जाता है। दोनों से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए समझ में आया कि नहीं बताइए, ये सब कोई समझ गया कि नहीं समझे। 2 बिंदु से गुजरने वाला रेखा अगर मिलेगा तो उसका इक्वेशन आसानी से आप लिख सकते हो। क्लियर, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय हो गया है और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास बात करेंगे इससे आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दोबारा देखिएगा जरूर आप, और कॉपी पे भी नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।